जय जवाहर संगी हो अपन देखा था उत्तलंघा न्यूज़। हम चर्चा कर रहे थे ना छत्तीसगढ़ रंगे चुनाव के रंग में। यही चुनाव के रंग में कई जन स्टार प्रचारक मन हमारे छत्तीसगढ़ आते। यही तरतब में आप बता देता हूँ कि प्रदीप जैन जी जैन झांसी के सांसद हरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हरे। ये आए हैं अभी छत्तीसगढ़ में जो बचे हुए विधानसभा है, जो द्वितीय चरण में होने वाला है मतदान, वो कर ले स्टार प्रचारक के रूप में आए। और वो कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे थे, कैसे कैसे प्रचार कर रहे थे, जम्मू मतलब फोरिया के आप लोग बता थे। तो प्रदीप भैया आपसे जय जवाहर करेंगे। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा छत्तीसगढ़ महतारी जी भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप स्टार प्रचारक के बतौर यहाँ पर आए हैं, तो आप कौन कौन से जगह पर गए हैं और कौन कौन से प्रत्याशियों के लिए आप स्पेसिफिक प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के पैवर पे? छत्तीसगढ़ महतारी की चरणों में नमन करते हुए आज सुबह से ही हमारे साथ पूर्व महापौर नरेश ढाकलिया जी, अमिताभ निगम जी, प्रवीण जैन जी, प्रियंक जैन जी, अमित त्रिपाठी, हम लोग जहाँ जहाँ गए लोगों में एक उत्सुकता है कि कब चुनाव परिणाम आए और पिछली बार से ज़्यादा विधायक हम विधानसभा में पहुँचाए। मैं ये जानना चाहूँगा भैया आपसे कि स्पेसिफिक आप लोग कौन कौन सी विधानसभा पे गए थे और वहाँ पर क्या कोई जातिगत रणनीति है कांग्रेस की? हम लोग दुर्ग में गए, भिलाई में गए, रायपुर के अंदर गए और बिलासपुर की विधानसभा में गए। जितनी विधानसभाओं में गए लोग जातिगरण समीकरणों को भूलकर विकास को देख रहे हैं। उनका कहना है रोजगार और आय का सूत्र गाय माता का गोबर और गौ का मूत्र। उनका कहना ये है कि ये माँ की नगरी है और गाय को इतना पूज्य मानते हैं लोग, और दूसरे प्रदेशों में जाके देखते हैं कि किस तरह गाय माता को कुचल के ख़त्म करते हैं। सड़कों पर बैठी रहती, उनको कहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा और कुछ नहीं करना। गौ हत्यारे के कलंक से अगर भारतीय जनता पार्टी को बचना है तो उन्हें भूपेश बघेल जी को अपना नेता मानते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गोबर का और गौमूत्र का समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए। उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए कि गरीबी रेखा से सत्ता में आने के बाद से लोगों को निकाला जाता, किसान कर्जा माफ किया जाता। आज मोदी जी बोलते हैं, रमन सिंह जी बोलते थे पहले कि हम लोगों को रोजगार की रिपीटेशन कैसेट यहाँ बचती थी, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम काला धन बाहर लाएंगे। आज क्या किया मोदी जी ने? और उनकी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, पूरी सिर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई टीम है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की महतारी ने उन्हें दुत्कार दिया और गौ माता भी उन्हें हर जगह बद्दुआ दे रही। राजा राम की नगरी ओरछा झांसी से लगी हुई है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां दर्जनों गाय सड़क पर कुचल के नहीं मरती हैं। और इतना बड़ा दुर्भाग्य लगता, ये अपने आप को राम भक्त कहते हैं, गौ भक्त कहते हैं, कूड़े घर के डंपर में जेसीबी से उठा के उन गाय माता को गड्ढे में डाल देते हैं, चील कौवे खाते रहते, उनकी अंत्येष्टि भी नहीं करते। तो आज छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, युवाओं के रोजगार का मॉडल है, जो धान का कटोरा है, स्वावलंबन का मॉडल है, वो मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देखिएगा वो भ्रष्टाचार के ऊपर हमेशा अंकुश की बात कर रहे हैं और हमेशा आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार के ऊपर कि शराब घोटाला, बहुत सारे घोटाले के उन्होंने जिक्र किए हैं। और इतनी सारी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत अच्छे से खुल के प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही, ये क्या कारण है? देखिए, ये वो लोग हैं, जब ये अनादिकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, माँ सीता पर भी इन जैसे लोगों ने आरोप लगाए थे। ये आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इनकी झोली में इनका चौकीदार, इनका प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। इनको मानहानि के नोटिस पहुँचे हैं, इनके पास ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की इन्होंने टीम बना रखी है। इस राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, पहले बकवास करते हैं, फिर वहाँ के चुनाव को बाधित करते हैं, लेकिन झन्नाटेदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जनता मारती है। कर्नाटक में भी, कर्नाटक का भी यही, हमारे डी शिव कुमार जी थे, हमारे सिद्धारमैया जी थे। शिव कुमार जी के ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया,
ईडी और इनकम टैक्स, लेकिन जनता ने इन्हें पूरी तरह से सत्ता से बेदखल किया। अभी बताया कि प्रत्याशी के फेवर में चुनाव कराने के लिए वोटिंग के मतदान करने के लिए बात कर रहे थे, दुर्ग भी गए थे। अभी रिसेंटली जो चल रहा है घटना महादेव ऐप वाली सट्टा के कारोबारी में, वहाँ पर जनता के बीच में क्या प्रतिक्रिया है महादेव ऐप को लेकर, क्योंकि उसके भूपेश सरकार के ऊपर, भूपेश जी के ऊपर 508 करोड़ की बात आ रही है, जनता क्या कह रही है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, इतनी शर्म की बात है। भगवान महादेव के नाम से झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले युवाओं से झूठ बोला, व्यापारियों से झूठ बोला, किसानों से झूठ बोला कि उनकी उत्पादकता और आय डबल कर देंगे। अब एक ऐसे मुख्यमंत्री पर कीचड़ उछाल रहा है जिस मुख्यमंत्री ने मुख्य धारा में छत्तीसगढ़ को लाने का काम किया। क्या स्थिति थी? रमन सिंह सरकार की घोटाले की सरकार थी, अली बाबा 40 शोर की सरकार थी। आज इन्हें शर्म नहीं आती? जब उनके पास मानहानि के मुकदमे का नोटिस पहुंचेगा तब प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्हें बिना किसी कारण से, अकारण से किसी भी ऐसे व्यक्तित्व पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तो इतिहास है, गांधी के सीने में गोली मारने वाले गॉडसे की पूजा करते हैं। आज क्या कारण है कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का डीएनए इनके पास है? इनको तो बाद में माफ़ी मांग चुनाव निपटेगा। कर्नाटक में भी इनने यही किया था। कर्नाटक के जितने बड़े बड़े नेता थे उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। और किष्किंधा की नगरी जहां हनुमान जी ने जन्म लिया था, उस नगरी के आसपास पूरा इन्होंने जमावड़ा किया था, लेकिन हनुमान जी की गदा इनके पे चली, इनकी पीठ पे चली। और यहाँ ये सत्ता में आने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 राज्यों में ये जा, तो जब मरता है तो अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करके जो करता है सब लोग जानते हैं। कोई वेंटिलेटर पे अगर मरीज जाता है तो जिसके मन में जो जो रहता है डॉक्टर क्रिटिकल केयर के, सब वो करते हैं। तो ये मर रहे हैं। 2024 में इनको समाप्त करना है। इसके पहले ये भड़बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की इन्हें फटकार लगती है, हाई कोर्ट की फटकार लगती है, लेकिन बोलते हैं तो झूठ बोलने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ 2 चरण में मतदान हुई थी। प्रथम चरण में बस्तर में हुआ था, जो 20 सीटों को लेकर जो हो चुका है, और अभी 17 नवंबर को होने वाली द्वितीय चरण की, जिसमें करीब 70 सीट का चुनाव होना है। आपका क्या विश्लेषण है कि बस्तर में कितना प्रतिशत आपको मिला होगा और अभी आने वाले में कितना प्रतिशत आपको मतदान मिलेगा? बस्तर में जितनी सीटें मैं पहले मिली थी उससे ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि ये सरकार जुमलेबाजी नहीं करती, ये सरकार काम करती है। आज जो किसान हैं, आदिवासी हैं, लोग बगल के राज्यों से तुलना करते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। मध्य प्रदेश के अंदर 18,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो लोग तुलना करते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, वो रमन सिंह के कार्यकाल को भी देखता है। आज रमन सिंह खुद चुनाव हार रहे, नरेश ढाकलिया जी हमारे साथ हैं, पूरी जनता। आज हम राजनाथ गांव भी हो गया है, वहाँ एक इनके परिवार में किसी की कंडोलेंस हो गई थी, तो पूरे लोग कह रहे थे, तंग आ गए हमसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। तो बस्तर के अंदर हमें पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और इस बार जो आने वाला है वो हमने अभी व्यापारियों से पूछा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण, जीएसटी के कारण, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के कारण, अडानी अंबानी के कारण आज मिठाई की दुकान भी खाली है। लोग झालर नहीं खरीद पा रहे, चाइना से मूर्ति बनवाते हैं हजारों करोड़ की, छोटे व्यापारी को दम देते कि आप मत बेचो झालर। तो आज ऐसी स्थिति में हम लोगों का एक ही दृष्टि जाती है कि पहले से हमें ज़्यादा सीटें मिलना है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जितनी भी अभी चुनावी रणनीति बन रही है, आप एक स्टार प्रचारक हैं, अभी और कहाँ कहाँ पर आप प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं? देखिए, कल पूरे दिन हम लोग जाएंगे, व्यापारियों के बीच में जाएंगे, अपने जो करीबी जिन लोगों ने हमें बुलाया, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है। इनकी असलियत मैं समझता हूँ कि दुनिया में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी माँ से धोखा नहीं कर सकता। ये माँ को धोखा देने वाले हैं। गंगा माँ को धोखा प्रधानमंत्री ने दिया, गौ माता को धोखा दिया। तो आज इनके धोखे को हम उजागर करने के लिए आए। आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं,
आचार्य श्री के चरणों में बैठे थे, क्यों नहीं कहते कि हम गाय का समर्थन मूल्य केंद्र से करेंगे, गौमूत्र पात करेंगी गाय माता की, गंगा मैया की, सबसे बड़ा घोटाला करते हैं। उसके बाद यहाँ आकर जिस तरह से उन्हें चुभता है कि छत्तीसगढ़ इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहा, मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी 50,000 रुपये का कर्जदार है, तो उन्हें चुभन होती है, जलन है, कुड़न है, ईर्ष्या है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य तो नीचे से नीचे जा रहा है और छत्तीसगढ़ कैसे ऊंचाइयों पे जा रहा है। महालेखागार थी ने बताया, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि 72,000 करोड़ का करीब छत्तीसगढ़ सरकार के पास आज कर्जे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के हर इंसान पर भी एक कर्जा लागू है। देखिए, वो दोनों में डेफिनीशन है। मध्य प्रदेश रुका हुआ है, छत्तीसगढ़ दौड़ता हुआ है। ऐसे तो अगर हम देखें, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, जितने प्रगतिशील देश हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट है, उसे हम कर्जा नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश तो एक रुका हुआ है, ब्याज के ऊपर ब्याज चुकाने के लिए कर्जा चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर्जा नहीं हो सकता। तो संगियो बने रहो हमारे संग और देखा तो उत्तराखंड न्यूज़ में इसने एनालिसिस चुनाव के रंग में रंगे रहो। जय जवाहर संगियो।